नवद्वारा संसार का 10वां योगीता। हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, वो बाहर की ओर दौड़ लगाती जा रही हैं। आँखों से बाहर का, कानों से बाहर का, नासिका से बाहर का, जिह्वा से बाहर का, त्वचा से बाहर का। योगीराज कहते हैं श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, वो बाहर की ओर देखती हैं और जो दिख रहा है उसे ही परम सत्य समझती हैं। परांचिखानि व्यतिरत्य शंभुस् तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। उपनिषद में ऋषि घोषणा करते हैं, मने सुरतिले उड़त है बाहर दृश्य पसार, जीव भूले निज रूप को भटकी रहे संसार। इंद्रियां बहिर्मुखी हैं और इंद्रियों का अधिपति मन है। आत्मा का संबंध मन से, मन का संबंध इंद्रियों से, और इंद्रियों का जो संबंध है वह उनके विषयों के साथ है, जिससे संसार का, बाह्य दुनिया का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। स्वरवेद की वाणी कहती है इंद्रिय अश्व अरु मन रज्यो बुद्धि सारथी जान। आत्मरथी रथ देह है त्रिगुण भाव पथ ज्ञान। स्वरवेद की वाणी कहती है, कितनी सुंदर उपमा सदगुरुदेव ने दी। कहा शरीर रथ है, शरीर को कहा कि शरीर रथ है, और कितना सर्व साधन संपन्न ये शरीर हमें प्राप्त हुआ है ईश्वर की अहेतु की कृपा से। प्रसाद दे दिया प्रसन्न होकर इस मानव शरीर का, क्योंकि इसी शरीर के रहते हम ये अनुभव कर सकते हैं कि हम हैं कौन। उस परम आनंद का अनुभव कर सकते हैं, उस अनंत की यात्रा पूर्ण कर सकते हैं। कहा कि शरीर रथ है, कौन चला रहा है इस रथ को? रथी है जिसको आत्म तत्व कहते हैं। उपनिषद में ऋषि घोषणा करते हैं, क्या कहते हैं? आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिं तो सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयास्ते सुगोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। का शरीर रथ है, रथी आत्मा है। जो शरीर रूपी रथ की स्वामी है, बुद्धि को कहा कि सारथी तत्व है। मन क्या है? मन को कहा कि लगाम है, लगाम। इंद्रिय गण घोड़ों के समान है। रथ में जो घोड़े लगे हैं वो घोड़े किधर दौड़ते हैं? रथ में जो घोड़े लगे होते हैं
वो घोड़े किधर दौड़ते हैं? जिधर लगाम का सहारा होता है, घोड़े उधर ही सरपट दौड़े जा रहे हैं। जिधर मन का सहारा है, जो इंद्रिय रूपी घोड़े हैं उधर ही दौड़ते जा रहे हैं। जिस प्रकार मन की स्थिति है उसी प्रकार के कर्म हैं। आत्मा रथी है, सारथी है, शरीर रथ है, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, उसके पास निर्णय की शक्ति है। बुद्धि का निर्णय गलत हो गया, लगाम अनियंत्रित हो गई, तो इंद्रिय रूपी जो बलवान घोड़े हैं वे तो निंदित कर्म में भी संलिप्त कर देंगे। जिधर जिधर लगाम का सहारा है उधर उधर घोड़े दौड़ते जा रहे हैं। अगर लगाम पर नियंत्रण नहीं है तो ये बलवान घोड़े तो रथ को गड्ढे में भी ले जाकर गिरा देंगे। कौन दुख भोगेगा? मन को फल मिलेगा। दुख कौन भोगेगा? जो रथ पर सवार है, जो रथ का स्वामी है। मन के अनियंत्रण से दुख मन को मिलेगा, किसको कष्ट मिलेगा? जो रथ का स्वामी है उसी को तो कष्ट मिलेगा, दुख मिलेगा। घोड़े अनियंत्रित हो गए, कष्ट आत्मा को मिलेगा। ईश्वर कर्माध्यक्ष है, फल प्रदाता है, न्यायाधीश है, प्रत्येक कर्मों को जानता है। घोर घने जंगल में अमावस की अंधेरी रात में कोई कुछ षड्यंत्र कर रहा हो, कोई नहीं देख रहा है। ईश्वर साक्षी है हमारे मन के मनन का, हमारे बुद्धि के विवेचन का। प्रत्येक कर्म फलदायी है। अभी हमने वाणी का प्रयोग नहीं किया और अनावश्यक बोलने से चुप रहना ज्यादा अच्छा है। ये वाणी का तप है। हमारी वाणी शुद्ध हो, शुभ हो, पवित्र हो, कल्याणकारी हो। अभी हमने वाणी का प्रयोग नहीं किया, न अच्छा बोला न बुरा बोला। मन अनियंत्रित है तो वाणी कहाँ से शुद्ध और नियंत्रित होगी? अहम की स्थिति है तो अंधकार ही है। इसीलिए आचार्यों ने कहा है, सद्गुरु ने कहा है, अहंकार जीवन के पतन का कारण है। निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है। तो अभी वाणी का प्रयोग किया नहीं, न अच्छा बोला न बुरा बोला। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव, एक शब्द करे घाव। वाणी का क्षय बहुत बड़ा क्षय है। ईश्वर ने वाणी के रूप में हमें कितनी अमूल्य शक्ति दी है। शब्द शब्द तरासा हुआ, ज्ञान और विवेक से युक्त, प्रेम सद्भावना, मैत्री और करुणा को बढ़ाने वाला।